हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 38 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास जाके एक बार जरूर देख ले, ताकि जो भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में छूट गया हो वो आपका कवर अप हो जाए। प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा। तो यहाँ क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप उस प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाइएगा जहाँ आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल इस क्लास में ध्यान देते हैं। हम लोग इसके जस्ट पिछले क्लास में प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 15 तक को कर चुके थे। आज क्लास में हम उससे आगे प्रॉब्लम को देखेंगे, नहीं प्रॉब्लम नंबर 16 से देखेंगे। तो अपना कलम को भी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। ये रहा आपका बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर होता है। ठीक है, कह रहा है एक कोई समबाहु त्रिभुज है, उसका किसी भी एक भुजा के वर्ग मतलब वर्ग के तिगुना बराबर होगा उसके शीर्ष लंब के वर्ग के चौगुना के। तो सिद्ध करने वाला में हमको सिंपल पहले काम करते हैं कि जो जानकारी दिया होता है क्वेश्चन में उसके हिसाब से क्या हम आकृति का निर्माण करने की कोशिश करते हैं, मतलब आकृति बनाने का हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया गया क्या दिया, देखिए तो किसी समबाहु त्रिभुज में, मतलब एक समबाहु त्रिभुज है, तो समझ में आ गया इतना कि हम क्या है एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना करते हैं। ये रहा, ठीक है। मान लिया हम क्या है एक समबाहु त्रिभुज, मतलब समबाहु त्रिभुज इसका मतलब ये भुजा बराबर होगा इस भुजा से और ये भुजा बराबर होगा इस भुजा से। ठीक है, तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे। और यहाँ पे आपको इसका नाम मान लेते हैं, इसका नाम हम P मान लेते हैं, इसका नाम हम Q मान लेते हैं और इसका नाम क्या है हम R मान लेते हैं। चलिए इसका नाम भी मान लिए ताकि हम बाद में इसका इस्तेमाल कर सके। अब क्या आगे क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा का वर्ग, तो कोई एक भुजा का वर्ग ले लेंगे। फिर आगे क्या है देखिए, तो भुजा के वर्ग का तिगुना सही है उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना होता है। क्या बोला, शीर्ष लंब मतलब किसी भी, इसमें 3 शीर्ष है, एक शीर्ष ये देखिए शीर्ष आपको कला, यही शीर्ष कला, यही शीर्ष का मतलब 3 शीर्ष है। और ध्यान दीजिए यह एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में तीनों शीर्षों की लंबाई भी बराबर ही होता है और तीनों भुजाओं की लंबाई तो बराबर होगा क्योंकि तभी तो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम कोई भी एक शीर्ष पारेंगे तो उसका लंबाई से में रहना है, तो कोई भी एक शीर्ष लंब पार लेते हैं। चलिए क्या है, हम P से एक शीर्ष लंब पारते हैं। चलिए एक टेढ़ा पड़ गया क्या, एक शीर्ष लंब चलिए पार लिए, हमारा शीर्ष लंब है। ठीक है, मान ले क्या हमारा है 90 डिग्री का, इधर भी 90 और इधर भी क्या है 90 ही बनाया क्योंकि क्या है एक शीर्ष लंब है। ठीक है, तो दोनों क्या है लंबे बनाया क्योंकि लंब हमेशा क्या है 90 डिग्री का कोण बनाता है जिस पर भी वो लंब रहता है। ध्यान दीजिए, और ध्यान दीजिए समबाहु त्रिभुज में कोई भी शीर्ष लंब जिस भुजा पे पड़ेगा लंब उस भुजा को समद्विभाजित करेगा। अर्थात यदि ये P, इसका नाम मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या मानते हैं हम, इस पॉइंट का नाम हम M मान लेते हैं। चलिए M मान लेते हैं। तो त्रिभुज PQR में अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसके जो PM लंब है जो QR भुजा पे पड़ी है, मतलब इस भुजा को भी समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर 2 भागों में बांट देगा। समद्विभाजित मतलब सम मतलब समान, द्वि मतलब 2 और द्विभाजित मतलब भाजित मतलब बांटना। तो समद्विभाजित करता है मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। अर्थात ये बराबर हो जाएगा हमारे इस लंबाई के। ठीक है, यानी QM बराबर हो जाएगा हमारा क्या है MR के, और पूरा QR क्या हो जाएगा हमारा इस QR जो होगा मतलब QM की लंबाई इस पूरे QR के लंबाई की आधा होगा क्योंकि इसी QR के तो आधा काटा है नहीं, आधा काट के QM बनाया है। ठीक है, चलिए अब इस जानकारी क्या है यहाँ पर लिख देते हैं ताकि हम आगे क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सके। तो आकृति हमने पार लिया, अब यहाँ करते हैं, लिखते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। दिया गया है क्वेश्चन में, दिया या फिर सिंपल कर सकते हैं यहां से क्योंकि हम त्रिभुज का नाम नहीं दिया गया था, क्या है सिंपल बोलते हैं। माना कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। सॉरी ABC नहीं, क्या है PQR नाम है ना, PQR क्या है एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलिए एक समबाहु त्रिभुज है। तो
इसमें क्या है, एक शीर्ष लंब दिया गया है, जो क्या है शीर्ष लंब हमारा है, क्या है तथा शीर्ष लंब हमारा क्या है, पी एम हमारा शीर्ष लंब है इस क्यू आर पे। पी एम आपको एक शीर्ष लंब है, लंब तो लंब का आसान ये शीर्ष लंब है हमारे किस पे, क्यू आर भुजा पे। चलिए तो क्या करेगा, ये एक संभावित त्रिभुज है, इसमें क्या है एक लंब है हमारे क्यू आर पे पी एम। तो क्या करेगा, इस जो क्यू आर को क्या है, इस पी एम आधा विभाजित करेगा, इससे आपको समझा चुके हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे उसी चीज को लिखेंगे यहाँ पे होगा क्यू एम बराबर होगा हमारा आर एम के, ठीक है। और इसमें क्या होगा हमारा, इसमें हमारा इसके बराबर होगा आधा, और ये पूरा हमारा है क्यू आर के आधा होगा। यहाँ क्या लिखेंगे हम, ये होगा हमारा क्यू आर के आधा। चलिए हमको इस जानकारी को लिखिए। अब क्या करेंगे, जो हमको दिया सिद्ध करना है उस जानकारी को लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना, देखिए तो आपको सिद्ध करना है इस संभावित त्रिभुज के किसी एक भुजा का वर्ग का तिगुना, मतलब किसी एक भुजा ले लेते हैं, क्या है वहां पे हम पी क्यू ले लेते हैं भुजा, ठीक है, यानी 3 और पी क्यू का स्क्वायर का तिगुना, 3 गुने पी क्यू का स्क्वायर, इतना बराबर हो क्या होगा, उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना के। पहले क्या है शीर्ष लंब हमारा, क्या है इसमें शीर्ष लंब हमारा क्या है पी एम है, तो पी एम हमारा शीर्ष लंब हो जाएगा, ये हमारा पी एम लिख रहा होगा। शीर्ष लंब का स्क्वायर का चौगुना, यानी 4 गुना बराबर है, 4 गुना बराबर है। चलिए ये हमारा सिद्ध करना था, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं अगला स्टेप में, कि 3 पी क्यू का स्क्वायर बराबर होगा 4 पी एम के स्क्वायर के। ये आपको फाइनली क्या है सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। अब यहां से प्रमाण के देते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रमाण दिख रहा होगा आपको। अब देखिए आप प्रमाण में क्या है, आपको पी क्यू एम में, क्योंकि देखिए पी क्यू हमको क्या है इस त्रिभुज में आ रहा है और पी एम भी हमारा इस त्रिभुज में आ रहा है, मतलब क्या है हमको इस्तेमाल किस त्रिभुज का करना है, हमको इस्तेमाल करना है पी एम क्यू का। और पी एम क्यू में एक भुजा समकोण है, क्योंकि ये क्या है पी एम हमारा क्यू आर पे लंब है, मतलब समकोण मतलब 90 डिग्री का है। और किसी भी त्रिभुज में जब एक भुजा 90 डिग्री का हो, मतलब वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे समकोण, ये पी एम क्यू क्या हमारा हो गया समकोण त्रिभुज होगा। लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज पी एम क्यू से, समकोण त्रिभुज पी एम क्यू से, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी एम क्यू में। चलिए अब देखिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में क्या है पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, वो कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर उसके बराबर होगा उसके आधार के स्क्वायर के प्लस उसके लंब के स्क्वायर के। क्या कहता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि ये प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा किसी भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज के लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर के, ठीक है। चलिए आपको हम इस प्रमेय को भी सिद्ध किए हैं, इसको हम बताए भी हैं। अगर आपको इस प्रमेय को देखना है तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में आई आइकन पे वहां पे लिंक दिख रहा होगा इस पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम का क्लास का, तो वहां जाकर आप क्या है क्लिक करके आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। फिलहाल क्या हम इस क्लास में शुरू करते हैं, यानी आगे बढ़ते हैं इसका स्क्वायर का, ठीक है। चलिए अब देखिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज PMQ में हमारा कर्ण कौन सा होगा। आप लोग जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में कौन क्या होता है, कर्ण कौन सा होता है, भुजा होता है। जो भी समकोण वाले कोण के सम्मुख भुजा होता है वो क्या है कर्ण कहलाता है। इसमें देखिए PMQ में समकोण हमारा क्या है 90 डिग्री है, इसके सम्मुख भुजा मतलब क्या हमारा PQ क्या हमारा यहाँ पे कर्ण कहलाएगा इस PMQ समकोण त्रिभुज में। यहाँ क्या हो जाएगा कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा होगा PQ मतलब कि समकोण कोण वाले के सम्मुख भुजा कर्ण कहलाता है, मतलब PQ कहलाता है। PQ कर्ण होगा इतना बराबर। लंब इसमें क्या है, लंब क्या हो जाएगा PM हमारा लंब हमारा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे PM हमारा लंब है, PM का लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए क्या है आधार का स्क्वायर क्या बोल रहा है, आधार हमारा क्या है इसमें, आधार हमारा QM है, मतलब QM का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे इस एक्सरसाइज क्या है आगे बढ़ते रहते हैं।
अब जरा ध्यान दीजिए, QM, क्या हम इस QM के स्थान पे हाफ QR लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए हमारा ये PM पे लंब हमारा QR है, जो कि क्या है QM बराबर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है QM बराबर कितना है, हाफ QR भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि इस जानकारी के पहले क्या है मेंशन करेंगे, तो चूंकि यहाँ लिखेंगे कि चूंकि QM के बराबर होता है, क्या होता है हमारा हाफ बटे QR, हाफ बटे QR। कारण में क्या लिखेंगे, कारण में लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज के लंब QR को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। हालांकि इसको पहले हम कर चुके हैं, इसलिए क्या है इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो आप क्या करते हैं, करता है। अगर लिख दें तो कोई हमको हानि पहुंचाएगा नहीं, और क्या है बेहतर ही रहेगा, ठीक है, ताकि हम इस जानकारी क्या हम यहाँ से इस्तेमाल करें, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, इस जानकारी का हम क्या है अगले स्टेप में, इसका जो आने वाला अगला स्टेप है उसमें क्या है इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए इस्तेमाल करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या था PQ, यहाँ लिखेंगे हम PQ का स्क्वायर, ये चलिए स्क्वायर का करना है तो पूरा हल मारते जाइए। PQ का स्क्वायर बराबर से क्या हो जाएगा PM के स्क्वायर के, यहाँ लिखेंगे PM के स्क्वायर के और प्लस देखिए तो QM को हम क्या लिख सकते हैं, QM को हम हाफ QR लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हाफ QR के स्क्वायर के, क्या करिए हम इस QM के स्थान पे हमारा जो QM का वैल्यू है उसको हम यहाँ पे रख दिए, ठीक है। चलिए अगला स्टेप करते हैं, आगे अगला स्टेप करते हैं। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा क्या, आइए इसमें क्या करते हैं हम PM का स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो यही रहेगा प्लस, इसको स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर तो एक रहेगा और इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, और QR का स्क्वायर तो QR का स्क्वायर रहेगा ये से, ठीक है। चलिए अब फाइनली क्या हो जाएगा, या इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि क्या है 1/2 क्या है स्क्वायर से बाहर लाए, इसको QR क्या अंदर ही रहने देंगे। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर, या स्क्वायर क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम PQ का स्क्वायर, तो हम PQ का स्क्वायर इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्योंकि देखिए ये इसको PQ का स्क्वायर लिखिए, या आप इसी को लिख सकते हैं कि PQ का आप स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये हमारा एक दूरी है, किसी एक दूरी में यदि होल स्क्वायर की तरह से लिखें तो भी बात बराबर है, और इस तरह से लिखें क्या है बात बराबर है। क्योंकि देखिए 5 का स्क्वायर अगर ऐसे भी लिखें तब भी इसका मान 25 से लिख बोलिएगा, और 5 का स्क्वायर अगर ऐसे लिख दें तब भी इसका मान क्या है 25 से होगा। मतलब किसी एक अगर यूनिट यहाँ पे एक दूरी है तो उसमें क्या है होल स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ स्क्वायर ही कर सकते हैं। अगर यही 2 दूरी आता मतलब PQ और कुछ में और प्लस माइनस में PQ प्लस R भी आता, उसमें दिक्कत करता, उसमें क्या है इसका स्क्वायर, मतलब अगर कोई आता PQ माइनस QR, तो इसका स्क्वायर और PQ माइनस QR का स्क्वायर, इस वाले में दोनों में बहुत जरा अंतर हो जाता है। इसका दोनों में मतलब बहुत आसमान जमीन का रखा हो जाता है इन के मतलब में, इसका अर्थ कुछ और हो जाएगा, इसका अर्थ कुछ और हो जाएगा, लेकिन एक दूरी वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए क्या हम इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिटा दें इसको, चलिए मिटाते हैं, आगे बढ़े। चलिए अब चलिए क्या करें, PQ का स्क्वायर ऐसे क्या लिखेंगे, PM का स्क्वायर प्लस 1/4 QR का स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिखें ताकि हमारा लिखने में आगे सहूलियत हो, इसलिए इस तरह से लिखें। अब क्या करेंगे, सिंपल PQ का स्क्वायर बराबर है, क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा हमारा, ये एलसीएम हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 का एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं इधर 1 लेंगे, बस क्या है भिन्न का जोड़ यहाँ पर हो रहा है, एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा। ये कितना बार पढ़ेंगे 4 आएगा, 4 बार में 4 से ऊपर गुना हो जाएगा, मतलब क्या फाइनली हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4 PM का स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 4 से 1 बार पढ़ेंगे 4 1 गुना होगा, तो मतलब सिंपल क्या ऊपर में सिर्फ QR का स्क्वायर सिर्फ आएगा, ठीक है, QR का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा, इस 4 को बराबर को इस ओर ले आइए, ठीक है। तो इधर आगम था, इधर क्या हो जाएगा, इधर गुणम हो जाएगा, तो 4 गुने PQ का स्क्वायर इतना हो जाएगा, इतना बराबर इधर कितना, इधर से ऊपर लगा जाएगा सिर्फ 4 PM का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फाइनली क्या हो जाएगा आपका, ये मिल गया आपका 4 PQ का स्क्वायर बराबर 4 PM का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए
यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होता है। पी क्यू बराबर होगा क्यू आर के, क्यू आर बराबर होगा पी आर के। यहाँ लिखेंगे, यहाँ फिर से क्वेश्चन में लिखेंगे जानकारी, चूंकि त्रिभुज ए बी से कहते हैं, पी क्यू आर है ना त्रिभुज का नाम, त्रिभुज पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। यदि ये समबाहु त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा, इनको तीनों भुजा बराबर हो जाएगा, मतलब पी क्यू बराबर होगा क्यू आर के और क्यू आर बराबर होगा इस पी आर के, मतलब आपस में तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। इसी जानकारी क्या हम इस अगले स्टेप में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए अगला स्टेप में यहां से हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम क्या है देखिए, तो इस स्टेप से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ, 4pq, 4pq का स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ है, 4pm का स्क्वायर, 4pm का स्क्वायर, 4pm का स्क्वायर प्लस प्लस, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, क्यू आर का स्क्वायर है। और सिंपल यहाँ क्या बोल रहा है कि क्यू आर बराबर हमारे पी क्यू के, तो सिंपल अगर पी क्यू बराबर है क्यू आर के, इसका क्या है, स्क्वायर बराबर रहेगा, पी क्यू का स्क्वायर बराबर रहेगा क्यू आर के स्क्वायर के। ठीक है, तो इसलिए क्या हम यहाँ पे इसके जगह पे क्यू आर के स्क्वायर के जगह क्या हम इस पी क्यू का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगला स्टेप में यही करेंगे, इसके स्थान पे क्या हम इस जानकारी का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, पीएम का स्क्वायर प्लस इस क्यू आर का स्क्वायर, क्या लिखेंगे हम, पी क्यू का स्क्वायर, क्या लिखेंगे हम, पी क्यू का स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है, दूरी बराबर है, दूरी बराबर का स्क्वायर तो बराबर ही रहेगा। क्योंकि देखिए पी क्यू का मान अगर 5 रहा, इसका मान 5 रह गया, 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, मतलब पी क्यू स्क्वायर का मान भी 25, क्यू आर स्क्वायर का मान भी 25। समझ में आ गया, चलिए मिटा दें इसको, मिटा दें। अब चलिए अगला स्टेप करते हैं। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इस पी क्यू स्क्वायर को बराबर के इस वाले आइए, तो क्या हो जाएगा, इधर 4pq स्क्वायर है, पी क्यू स्क्वायर, इधर एक, इधर क्या है प्लस में, देखिए पी क्यू स्क्वायर बराबर के इस वाले का क्या होगा, माइनस में साइन बदल जाता है, जब बराबर के दूसरे हो जाता है तो क्या हो जाएगा, माइनस पी क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 4pm के स्क्वायर के। आगे बढ़ते हैं, फाइनली क्या हो जाएगा, 4pq स्क्वायर में से एक pq स्क्वायर घट जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ pq स्क्वायर इससे कुछ नहीं है तो एक छुपा रहता है, गुना रहता है फिक्स है। ठीक है, और सेम जाती है, अगर दूसरे 4x रहता है और माइनस 1x रहता है, कितना लिखते हैं, 4x, x कितना हो जाएगा, 3x लिखते हैं, क्योंकि जाति सेम इसलिए क्या है, घट पा रहा है। यहाँ पे क्या है, pq का स्क्वायर, pq का स्क्वायर जाति सेम है, यहाँ पे इसलिए घटेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे 3pq का स्क्वायर, क्योंकि 4pq का स्क्वायर में एक pq स्क्वायर घट गया, तो हम क्या बचा, 3pq स्क्वायर बचा, इतना प्लस 4pm का स्क्वायर। चलिए देखिए यही तो हमको प्रूफ करना था कि 3pq का स्क्वायर बराबर होगा 4pm के स्क्वायर के, मतलब एक समबाहु त्रिभुज के एक भुजा का तिगुना का स्क्वायर बराबर होगा उसी त्रिभुज के शीर्ष लंब के स्क्वायर के चौगुना के, जो कि यहाँ पे हमने प्रूफ कर लिया। ये हमारा क्या है, प्रूफ है, ये हमारा प्रूफ रहा, इसको आप उतार लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो रोकिए, इसको आराम से उतार लीजिए, फिर क्या हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको। उतार लिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन, इससे हम अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको, मिटाते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए, मतलब क्या है, उसका सही रीजन दीजिए, सही उत्तर कारण दीजिए, औचित्य मतलब कारण रीजन। ठीक है, वजह ये दीजिए। क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर है और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। कोण B बराबर होगा, देखिए हालांकि वैसे अगर भुजा दिया हो और बोले तीनों भुजा दिया हो, बोलेगा कि कोण क्या होगा, तो सारे कोण बताना मुश्किल है, क्योंकि क्या है, तीनों भुजा भी देखिए क्या अलग अलग है। लेकिन एक कंडीशन में शायद बता सकते हैं, वो क्या है
यदि हमारा ये देखिए AC क्या है, अगर करंट साबित हो जाए तो क्या है, BC और AB दिया गया है, मतलब हमारा देखिए B कॉमन आपको आ रहा है यहाँ पे। अगर AC करंट साबित हो जाए तो हमारा B नंबर बराबर कितना, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम इसको समकोण, अगर हम ये सिद्ध कर पाए कि तीनों भुजा क्या है, एक समकोण त्रिभुज की भुजा है, ABC एक समकोण त्रिभुज की भुजा है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ है कोण बराबर क्या होगा हमारा, 90 डिग्री हो सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि ये समकोण है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। क्या दिया आपको, यहाँ पे लिखेंगे दिया गया, क्या दिया गया है, दिया है, क्या दिया गया है आपको, दिया गया है त्रिभुज के भुजाएं दिया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज के भुजाएं, या त्रिभुज नाम भी ले सकते हैं, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC के भुजाएं, कितना कितना आपको दिया गया है, ये दिया गया आपको AB बराबर दिया गया है, AB बराबर कितना देखे तो 6√3 सेंटीमीटर। आपको BC दिया गया है, BC दिया गया आपको 6 सेंटीमीटर, आपको दिख रहा होगा BC क्या 6 सेंटीमीटर। और AC दिया क्या दिया गया आपको, AC दिया गया आपको 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। चलिए अब हमको ये चेक करना कि समकोण त्रिभुज है या नहीं। क्या करेंगे, सिंपल देखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है उसके लंब के स्क्वायर के, उसी त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के, और उसके आधार के स्क्वायर के। हमको ये चेक करना। और कर्ण किसको मानते हैं, कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा होता है, समझ में आया। तो इसमें मतलब सबसे, अगर इसको समकोण त्रिभुज अगर देखना, चेक करना है या नहीं, क्या है, इसमें जो भी सबसे बड़ी भुजा है उसको क्या हम कर्ण मान लेते हैं, और देखते हैं कि उस कर्ण का स्क्वायर अन्य जो दो भुजा है उसके स्क्वायर के योग के बराबर है या नहीं। शायद ये क्या है, क्वेश्चन नंबर जो इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 में शायद ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया है, 3 भुजा दिया गया है, उसको बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज का भुजा है या नहीं है, ये चेक करना है। एकदम सेम डिटो क्वेश्चन, शायद इसी टाइप का कॉन्सेप्ट वहां पे इस्तेमाल हुआ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हम चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करना है कि इसका एक किसी यानी एक भुजा का स्क्वायर किसी इसके अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर है या नहीं। तो सिंपल क्या है, हम कर्ण क्या मानते हैं, 12 मानते हैं, यानी 12 का स्क्वायर, यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर। ये आपका बड़ी भुजा दिख रहा है, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा का स्क्वायर, अच्छा लिख लेते हैं इसको आपको, ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो। बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर है या नहीं। तो 12 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए क्या है, इन दोनों के स्क्वायर के, 6√3 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। चलिए चेक करते हैं या नहीं। तो क्या हो जाएगा, अगला चाहिए किससे क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 होता है, इतना बराबर, ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा हमें, ये मिलेगा 6 का स्क्वायर 36, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 गुने √3 मतलब 3 आ जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा, 3 आ गया, इतना प्लस ये कितना हो गया आपका 6 36, 6 का स्क्वायर 36 तो 36 होता है। चलिए आगे क्या हो जाएगा, 144 बराबर कितना हो जाएगा, 6 18 और 3 9 9 1 10, यानी 108 इसका है, इतना बराबर 36। आगे सोल्व करते हैं, कितना 144 बराबर कितना आएगा, 8 4 6 14 14 3 1 4 और 4 1। ध्यान दीजिए इधर भी 144 इधर भी 144। अब फाइनली क्या है, इस त्रिभुज में क्या हुआ कि एक बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। और जब भी ऐसा स्थिति रहता है तो हम क्या है, प्रमेय 6.9 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसे बोल सकते हैं क्या है, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम का जो प्रमेय है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रमेय का लिंक आपको, क्लास का लिंक आपको यहाँ पे दे देंगे आई बटन में, आप वहां क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप उस प्रमेय में प्रमेय वाला क्लास में पहुंच जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम वाले क्लास में। ठीक है, तो उसको आप समझ लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या उसी प्रमेय का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बोलता है हमारा प्रमेय, यानी प्रमेय पाइथागोरस थ्योरम का विलोम का प्रमेय बोलता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा का स्क्वायर उसके अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर हो जाए, अर्थात वो त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो क्या बोलेंगे, इसमें देखिए बराबर हो गया, एक भुजा का स्क्वायर उसके अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर को बराबर हो गया। हम क्या बोल सकते हैं, हमारा अतः क्या लिखेंगे, अतः पाइथागोरस प्रमेय का विलोम मतलब क्या, उल्टा। ठीक है, का विलोम, या इसे दूसरा नाम क्या है, प्रमेय 6.9 शायद इसका नाम है, प्रमेय 6.9 से क्या बोल सकते हैं,
हम ये बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज। ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज क्या है, इसका आकृति पाड़ते हैं। सिंपल समकोण है तो समकोण हमारा कुछ इस प्रकार पाड़ते हैं, समकोण त्रिभुज पाड़ लिए। इसमें क्या है, हम AC मान, कारण इसमें क्या है हमारा, देखिए समकोण त्रिभुज हमारा समकोण है तो सिंपल क्या होता है, समकोण वाले कोण के बराबर सामने वाला कोण क्या, सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में समकोण वाले कोण के सम्मुख भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण इसमें इस त्रिभुज में कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हम 12 माने हैं, क्योंकि कर्ण है हमारा क्या है यहाँ पे 12 है, तो कर्ण बराबर यहाँ पे क्या आया है, कर्ण बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लंब कितना माने इसमें, लंब माने हम कितना, लंब हमारा है, लंब हमारा है 6 सेंटीमीटर, ये हमारा है 6 सेंटीमीटर। और इसका नाम क्या है, लंब का नाम हमारा AB, इसका हम AB नाम देते हैं, और इसका नाम क्या है AC, कर्ण का नाम, तो इसका नाम क्या है AC। और हमारा आधार क्या, आधार हमारा कितना देखिए तो BC कितना है 6 सेंटीमीटर, आधार हमारा क्या है BC, जो कि क्या है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, AB और यह क्या है AC आपका है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, कोण B, कोण B इसमें कितना दिख रहा है आपको, कोण B साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये 90 डिग्री का। अतः लिखेंगे, अतः हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः कोण B बराबर कितना है 90 डिग्री। चलिए आपको ये आंसर हुआ। आप देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन का देख रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है आपका, C नंबर ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर C होगा, क्या है सही होगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, दिया है, ये जानकारी यहाँ लिख लीजिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है C हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर C जो होगा क्या है सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर C। चलिए ये क्लास भी आपको समाप्त हुआ। शायद ये क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन पे उतार लीजिए वीडियो रोक करके, चलिए उतार लिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस शायद चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था हमारा। आज प्रश्नावली 6.5 के सारे क्वेश्चन भी हो चुके हैं। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, इसके आपको अगर प्रीवियस क्लास देखना है तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, अभी यहाँ पे क्लिक करें सारे क्लास आपको मिल जाएगा। यहाँ पे चैप्टर 1 से लेकर जहाँ तक क्लास हो चुका सारे क्लास का लिंक, वीडियो का लिंक यहाँ मिल जाएगा। और यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम लोग समझाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो और को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास हमें आगे भी लेने का मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा चैनल का, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको पिछले प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए इसी प्रकार से।